आबादी अगर इनकी 3 पंचायतों की अगर मैं मादा की बात करूं तो लगभग 10,000 से ज़्यादा आबादी है, लेकिन डॉक्टर वहां पर सिर्फ 3 है। लेकिन एमएलए साहब को कोई खबर नहीं है। और पंचायत है मेरी, पंचायत अपर मादा, और उधर हमारे एक स्कूल हाई गर्ल्स स्कूल लेस वार्ड नंबर 1, उधर स्टाफ नहीं है सर। हम इधर स्पेशली आए थे स्टाफ के बारे में, तो हमने अपनी बात रख दी और डीसी साहब ने भी यही कहा कि आपकी मांग पूरी की जाएगी। और हमारा कोई ज़्यादा नहीं है, जो हॉस्पिटल में स्टाफ है वो भी नहीं था, इन्होंने बोला कि वो भी काम हो जाएगा। उसके बाद रोड का भी जो भी है वो हो जाएंगे। वहाँ के जो विधायक हैं उनसे बात हुई थी? हाँ की थी। क्या बोला? वो भी बोलते हैं कि आएंगे, ये वगैरह बोला था उन्होंने, तो फिर हमें दिखे नहीं वो। इसके बाद और क्या डिमांड करते हैं आपसे? यही डिमांड है हमारी कि हमारे काम बनने चाहिए, कोई भी बनाए, हमें कोई पार्टी का कोई वो नहीं है, काम बनने चाहिए हमारे। जो लेडीज आई हुई हैं अपना घर बार का काम छोड़ के इधर आई हैं, इनको पूछो कि इनका क्या है मसला, आप पूछ सकते हैं। देखिए, आज ब्लॉक चनैनी से अपर मादा पंचायत का एक डेलीगेशन, जिसमें मोस्टली हमारी मातृशक्ति, हमारी महिलाएं और बहनें आज हमारे कार्यालय में आई। इनकी जो समस्या है, मैं आपको बताऊं कि पिछले 1-1.25 साल से, जब से यहाँ पर डेमोक्रेसी बहाल हुई, यहाँ पर सरकार बनी, लेकिन जो हमारे जो चुने हुए एमएलएज हैं वो रूरल इलाकों में जो है वो जाते हुए नहीं दिख रहे। उसी के चलते जो लोग बेचारे जो उन बस्तियों में रहते हैं उनको बड़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। आज बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ये जो डेलीगेशन आया है, इन्होंने तमाम चिट्ठियां, तमाम रिप्रेजेंटेशंस अपनी वहां से लाई थी। जैसे इनके जो अस्पताल है वहां पर आबादी अगर इनकी 3 पंचायतों की अगर मैं मादा की बात करूं तो लगभग 10,000 से ज़्यादा आबादी है, लेकिन डॉक्टर वहां पर सिर्फ 3 है। लेकिन एमएलए साहब को कोई खबर नहीं है। अगर मैं स्कूलों की बात करूं तो स्कूल में जो बच्चे हैं वो 800 और 900 की तादाद है, मगर टीचर वहां पर 2 या 3 है, वो भी जो पीएज हैं वो वहां पढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन एमएलए साहब को कोई खबर नहीं। जो रोड की खस्ता हालत है, पिछले दिनों आपको पता है कि जो चनैनी हमारा ब्लॉक है, जो हमारी तहसील है, वो सबसे वर्स्ट हिट एरिया था हमारी लैंडस्लाइड्स और फ्लैश फ्लड्स में। लेकिन इतनी नुकसान होने के बाद भी हमारे एमएलए साहब को कोई खबर नहीं। लोगों के मकान गिर गए हैं, लोगों को कंपनसेशन 1 रुपया नहीं मिला, लेकिन इनकी आवाज उठाने वाला, हमारी असेंबली में आवाज उठाने वाला हमें कोई नुमाइंदा नहीं नजर आ रहा। तो ये लोग बेचारे अब परेशान होकर इन्होंने जो अपना रुख था वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ किया। मैं आपको आज आपके माध्यम से मैं तमाम उधमपुर की जनता को बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों हम वैसे ही, क्योंकि इलाका टूर कर रहे हैं, हमारी जो सरकार है इस समय उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार है, और उनकी हिदायत है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का हर वर्कर हर रूरल इलाके में जाएगा और लोगों को आ रही मुश्किलातों को सुनेगा। तो उसी के चलते जब हम इनके इलाके में गए तो वहां पर मुझे लगता है कि इलाका कम और मुश्किलातें ज्यादा थी, लेकिन हमने भी बेड़ा उठाया है। अब एक इनकी जो मुश्किलात है उसको एड्रेस किया जाएगा, उसको उस मंजर तक लेकर जाया जाएगा। पिछले दिनों इनका स्कूल का मसला था, जो वहां पर हाई स्कूल था वो टोटली अनसेफ डिक्लेयर हो गया था। वहां पर बच्चे पढ़ते हैं, कभी भी मैं समझता हूं कि कोई ऐसी वहां ट्रेजिडी भी हो सकती थी। लेकिन एमएलए साहब को मैं फिर कहूंगा कोई खबर नहीं। बड़ी मुश्किल से हमने वो रिप्रेजेंटेशन, मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से मिला, उनके द्वारा 32-33 लाख रुपया उस स्कूल के लिए सैंक्शन किया गया। आज मुबारकबाद की बात है कि वो जो पैसा है वो प्रोजेक्ट में रख दिया गया है और बड़ी जल्दी उसका जो कार्य है वो शुरू हो जाएगा। मैं एक बार फिर से जो हमारे यहाँ के 4 भारतीय जनता पार्टी के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि पार्टी पॉलिटिक्स से उठ के, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मादा पंचायत, आप अगर इनका इलेक्टोरल रिकॉर्ड देखेंगे तो 95% से ज्यादा जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को गया है। तो ऐसी पंचायतें जो फुली, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया, आज इनके अपने वोटर्स का ये हाल है। तो मुझे आप ये बताओ कि जो बाकी अनरिप्रेजेंटेटेड लोग, जो बाकी तादाद है 70-80% लोगों की, वो लोग उनका क्या हाल होगा। मैं आपके माध्यम से जो हमारे चुने हैं नुमाइंदे हैं 4 के 4 डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के, मैं उनको अपील करना चाहता हूं कि ये आज आप पावर में हैं, हो सकता है कि कल आप पावर में कोई और हो, लेकिन जब तक आपको ऊपर वाले परमात्मा ने, वैष्णो देवी ने, अल्लाह ताला ने, वाहे गुरु ने ये एक उस पोजीशन पर बिठाया है, तो आप लोगों के काम कीजिए और लोगों के काम आइए, तभी जो है आप जो जन सेवा का जो असली जो उसके मायने हैं उसमें आप पूरा उतर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।